आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलू हालेलूया, हालेलू हालेलूया। विनती और प्रार्थना ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। विनती और प्रार्थना ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना। आज के करेक्शन में जाएंगे आइसाया चैप्टर 51 वर्स 13 and 14। और आकाश के तानने वाले और पृथ्वी की नींव डालने वाले अपने कर्ता यहोवा को भूल गया है। और जब द्रोही नाश करने को तैयार होता है, तब उसकी जलजलाहट से दिन भर लगातार थरथराता है। परंतु द्रोही की जलजलाहट कहाँ रही? बंदी शीघ्र ही स्वतंत्र किया जाएगा, वह गड्ढे में न मरेगा और न उसे रोटी की कमी होगी। हालेलुया हालेलुया। हमारे जीवन में समय समय पर अलग अलग रूप से डर आता है, लेकिन वो डर आता है वो समय हम डरना नहीं, क्योंकि हमारे लिए अच्छा एक परम पिता है। हालेलुया। वो परम पिता कहता है मैं शीघ्र उसको मैं क्या करूंगा, गड्ढा से निकालूंगा और उसको क्या करेगा, रोटी से रक्षा करूंगा। रक्षा करके उसका रोटी दिया जाएगा। तो ये दुनिया में नष्ट आएगा, लाश होएगा, अंधकार आएगा, लेकिन उसका लोग के लिए ये पिता है। हालेलुया। वो पिता कहता है मैं उसको वो गड्ढा से वो लोग का साथ नष्ट होने के लिए नहीं दूंगा। मैं उधर से उसको छुड़ाऊंगा, उद्धार करूंगा, उनको रोज उनका खाना दिया जाएगा, मिला जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। विश्वास करने के हमारा परम पिता को क्योंकि ये आकाश पृथ्वी बनाया, अच्छा बुरा बनाया वो पिता है। वो पिता जानता है उसका लोगों को, तो वो कहता है वो गड्ढा में गिरता है, वो नष्ट हो गया, वो नाश हो गया, तुम डरो मत कहता है। वो कहता है मैं जानता हूँ मेरे लोगों को गड्ढा से उठाने के लिए, मैं जानता हूँ उसको क्या चाहिए वो देने के लिए मैं जानता हूँ। बाइबल कहता है एक माँ बच्चा को भूल सकता है, लेकिन मैं नहीं बोलूंगा। वो परमेश्वर ही कहता है ये वचन। Yes, Lord. once again what he said? बंदी शीघ्र ही वो बंधन में वो गड्ढा में गिर गए तो भी मैं उसको शीघ्र स्वतंत्र किया जाएगा। हालेलुया। जल्दी उसके लिए वचन कहता है कितना प्यार कर सकते हैं उतना ही, उतना देने, उतना तकलीफ है, उतना समय है। परमेश्वर कहता है मैं शीघ्र उधर से उसको हटा दूंगा और क्या करूंगा, वह गड्ढे में न मरेगा। हालेलुया। वो उसका साथ नहीं मरेगा और न उसे रोटी की
हालेलुया। और क्या चाहिए? Thank you, Lord. हमारे प्राण के बारे में चिंता करता है, हमारे शरीर के बारे में चिंता करता है, हमारा खाना के बारे में चिंता करता है। ऐसा हमारे लिए एक अच्छा पिता, परम पिता रहता है, याद रखना। वो पिता को कभी मत भूल जाना। अकाल आने दो, कुछ भी होने दो, बुझते होने दो, गौरे होने दो, वो तो पहले आप जानता है, हमको मालूम है ये सब होने वाला है। मैं बार बार बोलता हूँ, बाइबल में भी लिखा है, लेकिन हम याद रखना क्या है, वो समय भी हम कितना कह सकते हैं उतना ही देगा, शीघ्र हमको उधर से अलग कर देगा, अलग कर देगा। वो परम पिता के ऊपर हम भरोसा करने के, उसके ऊपर हम विश्वास करने क्या है। रूथ 1:1 में लिखा है, क्या लिखा है, पढ़ो रूथ 1:1। जिन दिनों में न्यायी लोग न्याय करते थे, उन दिनों में देश में अकाल पड़ा। तब यहूदा के बेथलेहम का एक पुरुष अपनी स्त्री और दोनों पुत्रों को संग लेकर मोआब के देश में परदेसी होकर रहने के लिए चला। हालेलुया। अकाल आया, अकाल आएगा तो इमीडिएटली आदमी क्या कर दिया, एक डिसीजन ले लिया। वो डिसीजन कैसा डिसीजन था, रॉन्ग डिसीजन, रॉन्ग डिसीजन। अकाल आए तो क्या हो गया, हमारा भरोसा किसको पर रहने क्या है, परमेश्वर पर। लेकिन वो सोचा बेथलेहम में खाना नहीं, उधर खाना मिलेगा। हमारा परमेश्वर किधर रहता है, उधर ही खाना है, याद रखना। थैंक यू लॉर्ड। ये सोचा इधर नहीं, इधर हम मरेगा, उधर जाएगा, हम जिएगा। इधर खाना नहीं मिलेगा, उधर खाना मिलेगा। इधर आशीष नहीं मिलेगा, उधर आशीष मिलेगा। ऐसा नहीं है। हमारा परमेश्वर किधर है, उधर ही हमको आशीष है। यस लॉर्ड। ये अकाल आया करके इमीडिएटली बेथलेहम को छोड़कर मोआब देश को जाने के लिए लगा। ये नहीं सोचता है, ये नहीं जानता है मोआब देश में बड़ा शाप है उधर, ये नहीं जानता है। वो दिन का खाना के बारे में वो सोचने लगा, वो फ्यूचर नहीं सोचता है। मोआब देश में बड़ा शाप है, वो ये नहीं जानता था। हालेलुया, हालेलुया। तो उधर जाके वो रॉन्ग डिसीजन लेके आप देखेगा तो क्या होता है, ये नाहोमी ने लिया डिसीजन नहीं है, ये डिसीजन कौन लिया है, अभी में क्या नाम क्या है, एलीमेलेक, उसका पति ने लिया डिसीजन, लेके गया था। हम सब जानते हैं बेथलेहम में आशीष नहीं करके गया था, और उधर 10 जनरेशन को वो देश में शापित है। हमारा परमेश्वर का हमारा गलती के लिए वो कहता है 4 जनरेशन है, हम मिट जाता है। ये 10 जनरेशन मतलब कितना बड़ा पाप, कितना बड़ा शापित वो देश में रहता होगा। वो देश को ऊपर 10 जनरेशन का शापित है। हालेलुया, हालेलुया। तो उधर जाके हम देखेंगे तो वो पूरा परिवार क्या हो गया है, नाश हो गया है। हालेलुया, हालेलुया। हम डिसीजन ले सकते हैं, हम नहीं कहता है डिसीजन नहीं लेने क्या है। Each one have decision to decision. You can take right to take decision, but वो decision should be right decision. Yes Lord. Right decision. नहीं तो वो डिसीजन हमको क्या कर सकता है, नाश कर सकता है। अब्राहम ने अनेक लोग बाइबल में देखो रॉन्ग डिसीजन लिया है। रॉन्ग डिसीजन लेने के कारण शर्म में आया है। रॉन्ग डिसीजन में कभी आशीष नहीं मिलता है। अब्राहम ने डिसीजन लिया, परमेश्वर प्रॉमिस दिया, वो देश में इमीडिएटली अकाल आने लगा। वो उठकर किधर जाने लगा, मिस्र देश को जाने लगा। वो रॉन्ग डिसीजन है। वो जाने के टाइम में डर आने लगा। वो बीवी की बोलने लगा, क्या बोला, तुम रेन करके बोल दो, नहीं तो तेरे कारण वेद को लोग खत्म कर देगा। थोड़े समय के बाद वो राजा को, फारोन को मालूम पड़ा ये अब्राहम बीवी करके। फारोन राजा पकड़ के इसका अब्राहम पूछता है, तुम क्यों मेरे से झूठ बोला, तुम
तुम्हारा बीवी बोलता था मैं ये गलती नहीं करता था, बोलने लगे अब्राहम तो सिर उठाकर बात करने के लिए मुंह नहीं है, शर्म होकर आना पड़ा। कारण क्या है? रॉन्ग डिसीजन, रॉन्ग डिसीजन। बाइबल में अनेक लोग रॉन्ग डिसीजन लेके शर्म हो गया है। वो कारण पूछता है तुम क्यों मेरे से झूठ बोला है, तुम क्यों सच बोला नहीं, सारा तेरा बीवी है करके। तू बोलता था मैं ये गलती कभी नहीं करता था, और सब कुछ देखकर उसको बेचता है। अब्राहम शर्म होकर बाहर निकल कर आना पड़ा, मुंह खोलकर उसको बोलने के लिए उसका अंदर हिम्मत नहीं है। रीजन क्या है? डिसीजन इज रॉन्ग। प्रेज द लॉर्ड। देखो जेनेसिस 12:18 और 19। तब फैरो ने अब्राहम को बुलवाकर कहा, तूने मेरे साथ यह क्या किया? तूने मुझे क्यों नहीं बताया कि वह तेरी पत्नी है? तूने क्यों कहा कि वह तेरी बहन है? मैंने उसे अपनी ही पत्नी बनाने के लिए लिया, परंतु अब अपनी पत्नी को लेकर यहाँ से चला जा। देखो ये अब्राहम गलती करने के कारण अब्राहम के सामने वो कितना उत्साह दिखता है। आज देखो अब्राहम को बोलने की जवाब नहीं है उधर। वो पारोन कहते हैं तूने झूठ बोला है, तूने क्यों मेरे से वो तेरा बहन करके झूठ बोला है। शर्म होकर बाहर आना पड़ा, गलती डिसीजन। बाइबल में अनेक लोग ऐसा गलती डिसीजन लेके कुछ जीता नहीं है। इसके लिए दुनिया में तकलीफ आते, आका लाते, दुख आते, सब कुछ होने दो। हमारा डिसीजन शुड बी द लॉर्ड डिसीजन। तो वो कहता है वो मेरा डिसीजन में रहता है, उनको शीघ्र मैं उधर से बताऊंगा, निकाल दूंगा, और वो लोग छुटकारा दूंगा, और वो लोग का मना दिया जाएगा। तो हमारे जीवन में हमारे डिसीजन मेकर, इवन वी शुड नॉट बी, आवर लॉर्ड हैज टू मेक डिसीजन आवरसेल्फ। तो रिस्पांसिबिलिटी उसका होता है। दावीद ने रॉन्ग डिसीजन लिया है। दावीद को वो वचन पढ़ो 1 सामुएल 17:27 वर्स 1 पढ़ो। दावीद को क्यों डरा है, देखो कैसा वो डरता है। देखो 1 सामुएल 23:14 में कहता है शाऊल रोज दावीद को ढूंढता है, लेकिन परमेश्वर शाऊल का हाथ में दावीद को बताया नहीं है, दिया नहीं है। लेकिन फिर भी दावीद शाऊल को डर के क्या रॉन्ग डिसीजन लेता है। देखो 1 सामुएल 27 वर्स 1। तब दाऊद सोचने लगा, अब मैं किसी न किसी दिन शाऊल के हाथ से नष्ट हो जाऊंगा। अब मेरे लिए उत्तम यह है कि मैं फलिश्तियों के देश में भाग जाऊं, तब शाऊल मेरे विषय निराश होगा और मुझे इज़राइल के देश के किसी बाग में फिर न ढूंढेगा। यूं मैं उसके हाथ से बच निकलूंगा। इतना बड़ा रॉन्ग डिसीजन। शाऊल रोज साथ दावीद ढूंढता है, परमेश्वर दावीद को आज तक शाऊल का हाथ में दिया नहीं है। परमेश्वर बचा कर रखा है दावीद को, लेकिन दावीद का सोच में एक डर आया, कभी ना कभी शाऊल मेरे को ये देश में पकड़ेगा। उसमें अच्छा मैं किधर जाऊं, एनिमी का देश में जाऊं। तो शाऊल इसलिए देश में मेरे को ढूंढना छोड़ ही देगा। रॉन्ग डिसीजन। हम सब जानते हैं फिलिस्तीन देश में दावीद आने के कारण इधर पूरा सब परिवार को खोना पड़ा।
सब पोल के मार के खत्म करके सब लेके देश की आग भी चला गया। बड़ा रॉन्ग डिसीजन। बच्चे ने लिखा 21 Samuel 23:14 पढ़ो। तब दाऊद जंगल के गड्ढों में रहने लगा और पहाड़ी देश के जीप नामक जंगल में रहा और शाऊल उसे प्रतिदिन ढूंढता रहा, परंतु परमेश्वर ने उसे उसके हाथ में न पड़ने दिया। अच्छा, परमेश्वर रहने का समय है। दाऊद का सोच में डर आने लगा। बोलते शाऊल हर दिन दाऊद को ढूंढता है, लेकिन परमेश्वर कभी दाऊद को शाऊल का तुम्हें दिया नहीं है। इतना अच्छा परम पिता है, लेकिन अचानक एक दिन दाऊद का मन में क्या नहीं लगा? डर। कभी ना कभी ये देश में एक दिन शाऊल मेरे को पकड़ेगा। हाँ, तो डर के फिलिस्तीन देश को भाग गया। आज तक बचाया परमेश्वर, आगे भी हमको बचाएगा, याद रखना। Thank you, Lord. आज तक अनेक कठिन में, बीमारी में, नीचे ऊपर रहने के समय भी बचा कर लेके आया परमेश्वर। हमारा श्वास रहने तक हमको बचाएगा। वो विश्वास रखो। Yes, Jesus. वो विश्वास रखो। वही हमारा परम पिता। उसका बस पूछेगा तो वो क्या बोलेगा हमको जवाब। ऐसा में क्या करता है? ऐसे 41:30 क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा, तेरा दाहिना हाथ पकड़ कर कहूँगा। तेरा दाहिना हाथ किसका हाथ में? परमेश्वर के। मत डर, मैं तेरी सहायता करूँगा। Thank you, वो Lord. कौन सा संकट का समय भी रहने दो, तुम परमेश्वर का बस जाओ। परमेश्वर क्या बोलेगा? मत डर, मैं तेरा परमेश्वर जीवित हूँ। Thank you, Lord. तेरा दाहिना हाथ मेरा हाथ में है, तुम डरो मत। लेकिन हम अनेक लोग डर में रॉन्ग डिसीजन लेता है। आज तक दाऊद को परमेश्वर हर दिन शाऊल ढूंढता है, परमेश्वर बचा कर रखा, लेकिन दाऊद के अंदर भी डर आने लगा। एक दिन तो जरूर शाऊल ने मेरे को पकड़ेगा, मेरे को खत्म ही कर देगा, डरने लगा। वो जाके फिलिस्तीन देश में किसको मिलता है? वचन पढ़ो 1 Samuel 27:5। दाऊद ने आकीश से कहा, यदि मुझ पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि हो तो देश की किसी बस्ती में मुझे स्थान दिला दे, जहाँ मैं रहूं। तेरा दास तेरे साथ राजधानी में क्यों रहे? उधर जाके बोला, तू मेरे को बचा, तू एक स्थान दे, तू मेरे समय साथ तेरे साथ रहेगा। इतना साल परमेश्वर उसको बचा कर रखा। परमेश्वर का साथ रहने के टाइम एक दिन भी शाऊल उसको, उसका परिवार को शायद भी छू नहीं सका। लेकिन कभी दाऊद रॉन्ग डिसीजन लिया, फिलिस्तीन देश को जाने लगा। दूसरा रास्ता में फिलिस्तीन लोग आया, सांप लूटा कर लेके गया। अंत में देखेगा तो दाऊद आके परमेश्वर के पैर में गिरना पड़ा, रोना पड़ा। अंदर ताकत जाने समय तक दाऊद के साथ लोग रोना पड़ा। रीजन क्या है? रॉन्ग डिसीजन। हमारे जीवन में छोटा डिसीजन रहने दो, बड़ा डिसीजन रहने दो, वो लॉर्ड का डिसीजन नहीं है, वो रॉन्ग डिसीजन। उसमें आशीष कभी नहीं है। रहेंगे तभी थोड़ा दिन, मोआब देश में थोड़ा दिन अच्छा था, देन सब कुछ लॉस। तभी तो थोड़ा टाइम अच्छा नींद किया होगा, लेकिन थोड़ा दिन में बड़ा चिल्लाउट रोना पड़ा।
फिर परमेश्वर का पैर में गिरना पड़ा। हमारे जीवन में कभी परमेश्वर का साथ हम डिसीजन नहीं लेता है, हमारा डिसीजन हमेशा रॉन्ग डिसीजन होता है। हमारा परमेश्वर हमारे लिए बड़ा बड़ा डिसीजन रखा है, वो डिसीजन में हम चलता रहेगा। वो कहता है उधर तेरे को तकलीफ आ गया तो भी शीघ्र नहीं हो, तेरे को उधर से निकालूंगा। तेरा डर को मैं जानता हूँ, तेरा पुकार को मैं सुनता हूँ, तेरे दर्द को मैं देखता हूँ। तू मेरा बात में तो करे रहने क्या करे, मैं तेरे को दर्द नहीं दूंगा। मेरा और विश्वास करने लोग कभी लक्षित होने को मैं नहीं दूंगा, नहीं दूंगा। वो हमारे परमेश्वर का वाचा है हमारे लिए। ये गया तो क्या हो गया, पढ़ो फिर 1 सामुएल 30:4। पूरा लुटा के, पूरा देश का आग लगा के, सब औरत लोग, बच्चा लोग, बड़ा को छोटा को सब नुकसान होने लगा। रॉन्ग डिसीजन। तब दाऊद और वे लोग जो उसके साथ थे चिल्लाकर इतना रोए कि फिर उनमें रोने की शक्ति न रही, क्योंकि परमेश्वर का मदद नहीं मिला, परमेश्वर को पर भरोसा नहीं किया। डर के अपना देश को छोड़कर फिलिस्तीन देश को दावीद भागने लगा। दावीद इधर रहने के समय तक दावीद का देश का लोग, दावीद का परिवार के ऊपर दुश्मन को शैडो भी करने के लिए परमेश्वर नहीं दिया है। लेकिन अभी दावीद रॉन्ग डिसीजन लेने के समय खेती को परमेश्वर खोल दिया। दुश्मन आया, सब लोग मार कर चोरी करके देश के ऊपर आम भी चला कर गया। अभी दावीद आके रो रहा है, इतना रो रहा है, अभी ताकत नहीं, उतना रोया। 7 पढ़ो, 7 and 8। तब दाऊद ने अहीमेलेक के पुत्र एब्यातार याजक से कहा, एपोद को मेरे पास ला। तब एब्यातार एपोद को दाऊद के पास ले आया और दाऊद ने यहोवा से पूछा, क्या मैं इस दल का पीछा करूं? क्या उसको जा पकड़ूंगा? उसने उससे कहा, पीछा कर, क्योंकि तो निश्चय उसको पकड़ेगा और निस्संदेह सबको छुड़ा लाएगा। लास्ट में किसको बसाना पड़ा? परमेश्वर का बसाना पड़ा। अभी पूछता है, फिलिस्तीन देश को जाने के टाइम दावीद परमेश्वर से पूछा, मैं फिलिस्तीन देश को जाऊं क्या, थोड़ा समय उधर रहूं क्या, शाऊल मेरा पीछे पड़ा है, ये मेरे को पकड़ेगा क्या, मारेगा क्या, मैं इधर रहूं क्या, उधर जाऊं क्या? पूछा है? नहीं पूछा। अपना डिसीजन अभी परमेश्वर से पूछता है। याजक को बुलाकर पूछता है, क्या करूं अभी मैं? क्योंकि देश का लोग भी अभी दावीद को बोला, तेरा कारण हमारा गंदगी लुटा दिया है, हमारा बीबी मर गया, हमारा जागर गया, हमारा देश गया, सब गया तुम्हारे वजह से। अभी दावीद के साथी लोग इतना रो रहा है, अभी आप ताकतें नहीं गए। लास्ट में परमेश्वर का प्रेम परमेश्वर से पूछता है, मैं युद्ध करूं क्या उसका साथ? करेंगे तो मैं जीतेंगा क्या? मैं सब कुछ मेरा वापस पा सकते क्या? हमारा परमेश्वर इतना अच्छा, इतना अच्छा, इतना अच्छा है। हमारा परमेश्वर का ऐसा परमेश्वर आई नहीं है। याद थैंक यू लॉर्ड। परमेश्वर कहता है, जाओ तुम सब कुछ अभी डिसीजन किसका होता है? अभी परमेश्वर का डिसीजन होता है। अभी परमेश्वर का डिसीजन होता है। आज से दावीद गया, सब कुछ लौटा के लेके वापस लाया। परमेश्वर हमारे जीवन में हम बार बार गलती डिसीजन नहीं लेने क्या है। एक बार गलती डिसीजन लिया, उसमें मार खाया, धोखा खाया, गिरा गए, अभी कुछ नहीं। बार बार हमारा बुद्धि को क्या नहीं यूज करने क्या है?
Wrong decision. रॉन्ग डिसीजन में यूज नहीं करने क्या है, क्योंकि हम अनाथ लोग नहीं है, हमारे लिए एक पिता है, हमारा हाथ उसका हाथ में है, तो वो बात मानकर हम उसका साथ पूछेगा, वो करेगा हमारे लिए सब कुछ अच्छा ही करेगा, अच्छा ही करेगा, Thank you, Lord. अच्छा ही करेगा। Yes, Jesus. हमारे लिए हम क्या करते हैं, हमारा न्याय राइट हो सकता है, वो कहते हैं तेरा इच्छा मेरा इच्छा नहीं है, तेरा मार्ग मेरा मार्ग नहीं है, तेरा सोच मेरा सोच आकाश पृथ्वी का अंतर है। फर्क है। तुम आज क्या देखता है उसको ऊपर नजर रखता है, मैं तेरे फ्यूचर को जानता Thank हूँ। you, Lord. Thank you. हमारा परमेश्वर हमेशा आज के लिए हमारे बारे में नहीं किया है, कितना साल का पहला बेटा को बलि दिया है, आज भी वो नाम से लोग परमेश्वर पर विश्वास करता है, स्वीकार करता है, बढ़ता जाता है। कितना सा साल हो गया, तो वो दिन वो सोचा वो दिन का बात नहीं है, वो लोगों का बात नहीं है, जनरेशन टू जनरेशन का है। हमारा परमेश्वर आज भी हमारे बारे में सोचता है, खाली हमारे लिए नहीं, हमारा जनरेशन टू जनरेशन के लिए याद रखना। हमारा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है, हमारे लिए वो आज कठिन हो सकता है उसका डिसीजन, उसका प्लान, लेकिन वो ये हमारा फ्यूचर है, हमारा जनरेशन पे ब्लेसिंग है, ब्लेसिंग है। We cannot question the Lord. यूसुफ को मिस्र देश को परमेश्वर लेके गया, वो परमेश्वर का इच्छा था। आलू कार्य में आलू बच्चे में लिखा है, वो जेल में पकड़ के डाला, लेकिन बच्चे में लिखा है परमेश्वर यूसुफ का इस बेस सच में क्यों मिस्र देश में वो यूसुफ को लगे रखा है, काली इधर अकाल आने वाला है, ये परिवार को बचाने क्या है। हालेलुया। वो टाइम लोग सोचता होगा यूसुफ खत्म कर देने का, यूसुफ 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 यूसुफ, लेकिन लॉर्ड का प्लान, लॉर्ड मुल्क वाले काम करता है। खाली यूसुफ का परिवार को, याकूब का परिवार को ये बचाने क्या इधर, इसके लिए यूसुफ को इसमें लेके गया है। तो परमेश्वर का प्लान क्या है, वो ये हमारे लिए, हमारे जेनरेशन के लिए अच्छा है। हालेलुया, हालेलुया। हमारा न्याय हमको अच्छा लगता है, लेकिन हमारे परमेश्वर का न्याय ये परफेक्ट होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसके लिए हमको सच्चा देखने क्या, हम हमारा बाउंड्री के देखने क्या है, उधर अच्छा सच्चा है क्या, हमारा बाउंड्री क्या है, बेतलहम। तो वो रूत का पति वो बेतलहम का बाउंड्री के तोड़ कर देखता था, उधर क्या ब्लेसिंग है, वो मोआब देश में क्या दोष है वो जानता था, लेकिन वो देखा नहीं है। आंख में दिखता है उधर खाना मिलता है, उधर अच्छा काम मिलता है, उधर अच्छा पैसा मिलता है, उधर कितना बड़ा सांप है वो नहीं देखा। अब हम साथ रहते लोग तो वही सोचा, सोदोम कुमारा देखने में यदोन गार्डन कैसा दिखता है, तो वो मेरे लिए अच्छा है। वो मैं सोचा था वो क्यों परमेश्वर रखा है इतना अच्छा, क्यों रखा है, फल से नाश करने के लिए, आग से नाश करने के लिए। लेकिन वो खुद का उसका बाउंड्री क्या, वो लोग तो देखा नहीं है, हम देखने क्या है, हम खोल कर देखने क्या है, किसको और देख सकता है गड्ढा करके, बच्चे इंसान तो उसका साथ मानने लगेगा, उसका डिसीजन पूछने लगेगा, वो बाउंड्री के अंदर क्या ब्लेसिंग है, बाउंड्री के अंदर क्या कष्ट है, वो बताने लगेंगे, वो बताने लगेंगे। तो उसका अनुसार हम ये पृथ्वी के ऊपर क्या कर सकता है। मैथ्यू 7:25 पढ़ो, तो हमारा घर किधर बनाया गया, और मेघ बरसा, बाढ़ें आई, और आंधियां चली, और उस घर से टकराई, फिर भी वह नहीं गिरा, क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। हालेलुया। वो फाउंडेशन को खोद कर देखा तो किसको ऊपर बनाया है, चट्टान को ऊपर। देखने में बहुत तो दोनों घर
सेम दिखता था। लेकिन ये घर का फाउंडेशन मट्टी के ऊपर बनाया है, लेकिन ये घर का फाउंडेशन चट्टान पर। हमारा घर किधर है हम जानना पहचाना पहले बहुत जरूरी है। हमारा घर का फाउंडेशन हमारा यीशु है। तूफान आने दो, अकाल आने दो, ये दुनिया के ऊपर अंधकार घोर अंधकार आने दो, हमारे परमेश्वर उसको गिरने को नहीं देगा। लेकिन दिखने में सेम है, लेकिन मट्टी के ऊपर बनाया है फाउंडेशन। इसके लिए आज ही पहचाना बहुत जरूर है। हमारा घर खोद कर देखो कौन सा रूल में खड़ा रहता है। हमारा रूल में क्या, हमारा परमेश्वर का रूल में हम डाला फाउंडेशन है क्या, हमारा परमेश्वर डाला फाउंडेशन। हमारा डिसीजन कितना भी अच्छा होने दो, राइट भी होने दो, फिर भी रॉन्ग। हमारा परमेश्वर हमारे लिए डिसीजन देता है, हमारा सोच में वो रॉन्ग हो सकता है, लेकिन वो ही पास होएगा हमारे लाइफ में, याद रखना वो ही पास होएगा। इसके लिए कितना अच्छा हम उसको पहचानते हैं, उसको एग्री करते हैं, उसको साथ ये हो जाता है, उतना डे बाय डे बढ़ते जाएंगे, हम मजबूत होते जाएंगे। और इसको हमारा मॉडल कौन है, हमारा मॉडल यीशु है। We always look at Jesus. यीशु 40 डे उपवास रखा था, इमीडिएटली क्या आया, भूख लगने लगा। तो थोड़ा भूख लगने लगा, वीकनेस होने लगा, शैतान आने लगा। 40 डेज फास्ट करने में क्या हो गया, थोड़ा भूख तो आ गया, भूख आने में क्या मर जाएगा। ये देश में अकाल हो गया तो क्या हो गया, मर जाएगा। रॉन्ग डिसीजन, ये सुने वो रॉन्ग डिसीजन नहीं लिया। देखो क्या हो गया, भूख तो लगा, भूख आने में इंसान मर सकता है। ये दुनिया, ये शैतान ऐसे आपको डराएगा, थोड़ा नष्ट होने में, थोड़ा तूफान आने में, थोड़ा अकाल होने में, थोड़ा लॉस होने में, थोड़ा गिरने में हमको डराना डालना लगता है। ऐसे यीशु भी आके किया, लेकिन यीशु वो दिन भूख लगा, पीक लगा, लेकिन क्या होएगा, दाऊद कैसा क्या होएगा, अब्राहम कैसा क्या होएगा, डरता था। यीशु एक दिन मुंह दिखाने के लायक नहीं होता था। ये दुनिया का राजा आता है, उसका मेरा कुछ संबंध नहीं है, यीशु नहीं बोल सकता था। लेकिन वो दूर से आने के टाइम में यीशु कहता है, जॉन 14:30, मैं अब तुम्हारे साथ और बहुत बातें न करूंगा, क्योंकि इस संसार का सरदार आता है, मुझ पर उसका कोई अधिकार नहीं। हालेलुया, हालेलुया। बोल नहीं सकता था, उसको मेरे ऊपर कोई अधिकार नहीं, यीशु बोल ही नहीं सकता था। Our model is Jesus। हो गया तो क्या हो गया, अकाल आए तो क्या हो गया, भूख लगा तो क्या हो गया, वो नहीं होएगा तो क्या हो गया। परमेश्वर आई, वो देखता है, वो करेगा, वो उसको पुकारो। उसका डिसीजन क्या है, वो क्या कहता है। हम हमारे बुद्धि से कभी क्या नहीं करने क्या है, रॉन्ग डिसीजन नहीं लेने क्या है। मोसे देखो, मोसे इतना परमेश्वर को फेस एंड फेस देखा है, इतना लोगों को लीड करके लेके आने के लिए मोसे के साथ परमेश्वर बात किया है। मोसे को और परमेश्वर लाल समुद्र का अलग किया है। इतना अच्छा मोसे मरने के समय शैतान आ गया उसका बॉडी के ऊपर राइट करने के लिए। रीजन क्या है, एक ही गलती था, परमेश्वर बोला वो कानान देश प्रवेश नहीं करेगा करके, लेकिन वो नहीं जानता है उसका दंड परमेश्वर उसको उधर ही देके खत्म भी किया है। खाली
पानी के लिए बात करो बोला तो मूसा ने क्या कर दिया? पानी के लिए लाठी से मार दिया। उतना एक गलती किया मूसा ने, दूसरा गलती है नहीं मूसा के अंदर। वो एक गलती के लिए परमेश्वर बोल दिया तुम कनान देश प्रवेश नहीं करेगा। करोगे। वो गलती का दंड इधर ही परमेश्वर दे दिया। फिर उसका शरीर के ऊपर शैतान पर अधिकार देगी, लेकिन शैतान ने आ गया मूसा के ऊपर अधिकार करने के लिए। वो परमेश्वर को बात को वो माना नहीं, वो अपना डिसीजन में रॉक के ऊपर क्या किया है? मारा है। इसके लिए यीशु कहता है ये दुनिया का सरदार आ रहा है, उसको मेरे ऊपर कोई अधिकार नहीं, क्योंकि उसका एक भी बात नहीं माना। मैंने मेरे पिता का इच्छा पूरा किया है। हालेलुया। हम हमारा हृदय शैतान का हमारे ऊपर अधिकार नहीं देने का है। हमारा हर डिसीजन हमारा परमेश्वर का डिसीजन होना चाहिए, होना चाहिए। मुझसे क्या के पूछता है युदा, देखो युदा में क्या लिखा है? 9th वर्स, ओनली 1 चैप्टर है, इसमें 9th वर्स देखो। परंतु प्रधान स्वर्गदूत हाँ मिकाएल ने हाँ जब शैतान से मूसा के शव के विषय में वाद विवाद किया तो उसको बुरा भला कह के हाँ दोष लगाने का साहस न किया, हाँ पर यह कहा हाँ प्रभु तुझे डांटे। हालेलुया। मोसे के देखो लड़ाई करके आ गया। मोसे के परमेश्वर का राइट नहीं है, मेरा राइट नहीं करके क्या बड़ा गलती कर दिया? ओनली 1 डिसीजन ले लिया। यीशु बात करो बोला, मोसे क्या कर दिया? डिसीजन गुस्सा में मार डाला, मारा पत्थर को। पर पानी तो परमेश्वर दिया है। ऐसा मत सोचो रॉन्ग डिसीजन लेने में आपको आशीष नहीं रहेगा, खुशी नहीं रहेगा, आरोग्य नहीं रहेगा थोड़ा समय के लिए। दावीद को थोड़ा समय के लिए शांति मिला है, अब्राहम को थोड़ा दिन के लिए अच्छा लगा है, लेकिन अंत में शर्म का बात है। और मोसे के भी डिसीजन रॉन्ग डिसीजन बात करो बोला तो वो मार दिया है। इसके लिए परमेश्वर उधर ये उसको दंड दिया है। क्या दंड दिया था? यूट्रोनॉमी 32 वर्स 52। इसीलिए वह देश जो मैं इजराइलियों को देता हूँ हाँ तू अपने सामने देख लेगा, दूर खड़ा रहकर देखेंगे, परंतु वहाँ जाने न पाएगा। तो एक गलती के लिए एक अपना डिसीजन ले इसराइल लोग को पानी देने के लिए परमेश्वर उधर ही मोसे को दंड दे दिया। मैंने प्रॉमिस किया जगह को पूरा इसराइल को मैं दूंगा, लेकिन तेरे को नहीं दूंगा। वो दंड परमेश्वर उधर ही दिया। वो दिन मोसे के हृदय टूट गया होगा, लेकिन शैतान फिर भी वो मरने के बाद उसका शरीर आने लगा है। तो हमारे डिसीजन में याद रखना, हमारा फाउंडेशन, हमारा घर का नीचे फाउंडेशन कौन है? रिमेम्बर दैट। खोद कर देखो। हमारा घर अच्छा सुंदर दिखता है, ठीक है, लेकिन उसका फाउंडेशन कौन रहता है? वो हम ईच वन ऑफ अस वी शुड नो। हमारा घर का फाउंडेशन यीशु है। शैतान को घर को ऊपर अधिकार नहीं। हमारा डिसीजन हर दिन का डिसीजन फेल हो सकता है, लेकिन हमारे परमेश्वर का आलोचना हमारे लिए बेस्ट है, बेस्ट है। वो सोच कर हम क्या करना क्या है हमारा, हाँ परमेश्वर का डिसीजन से हम चलना क्या। ऐसा अंदर लोग देखो, ये लाठी के ऊपर भरोसा में चलता है, क्योंकि उसको कुछ दिखता नहीं है। ऐसा ये दुनिया में, ये दुनिया के अंदर आपको यीशु ही देखने के है। वो क्या बोलता है, वो क्या करता है, वो ही हमारा आग है। विश्वास रखो ऐसा। When you started trusting him, it's easy to follow.
हमारा ट्रस्ट उसके ऊपर नहीं है, इसके लिए हमको कान में सुनते हैं, आंख में दिखते हैं, हम खबर जाता है। अंदर की याद रखे देखो, अंदर की क्या क्या सुनता है, लेकिन उसका भरोसा किसके ऊपर? not me but ना भी कान में सुनने दो, मेरा भरोसा उसके ऊपर रखो। रात को मैं प्रे कर रहा हूँ, मैं प्रे कर रहे, मेरे की नींद आ रही है, मेरा माइंड कहता है मैं कुछ किसका प्रे करे, किसका लाइन आ रहा है, किसका, इतना वीकनेस लगा, इतना टायर्डनेस लगा, नहीं लगा रात को प्रे करने की नहीं होता है नींद, क्योंकि 1 बजे का पहुंचकर फिर मस्जिद देके, फिर सैटरडे कड़े के प्रचार करके, फिर जाके, फिर बैठकर मैसेज देके, फिर सोने का पहले प्रार्थना करते हैं, समथिंग आई एम टेलिंग समथिंग, then I am feeling no wrong prayer should not happen. डर के प्रेयर बंद करके मैं सोया हूँ, मैं सच नहीं कहता हूँ, बाइबल टच करके अल्टर में खड़ा रह के मैं कहता हूँ। फिर भी आज सुबह देखो, बिकॉज रॉन्ग डिसीजन नहीं, रॉन्ग डिसीजन, उधर भी जबरदस्ती करता, मुझे भी कब करता था, वो अपना डिसीजन, नो I should not do the wrong prayer. उसको सोचकर इसको प्रे हो रहा है, उसको I can feel wrong connection हो रहा है, then I thought no Lord I should not do this, better सो जाऊं। Lord ऐसा गलती करने में मानता नहीं हम लोग को, He knows हमारा वीकनेस क्या है, हमारा कैपेसिटी क्या है। मॉर्निंग उठा फ्रेश, चलिए एवरीथिंग उसका डिसीजन हमारे जीवन में होने दे, फोर्स मत करो हमारे डिसीजन को, उसका डिसीजन इजी हमारे जीवन में काम करेगा, इजी, बिना तुम सोच के तुम उसको उसका हाथ में दे दो, वो डिसीजन तेरे को लेके आगे चलेगा, वो हमारा परमेश्वर है। इधर देख कोई याद नहीं, मोबाइल देश को जाने के डिसीजन लेने के समय कैसा समय था, बच्चे में लिखा पढ़ो रूत 1:1, जिन दिनों में न्यायी लोग न्याय करते थे, कौन सा समय में वो देश में अकाल आया, न्याय लोग न्याय करने के समय, मिस्र देश से बाहर आने के टाइम विल्डरनेस में परमेश्वर 40 साल इसराइलियों को खाना खिलाया, कौन सा न्याय किया था उधर, परमेश्वर खाना खिलाया। इधर न्याय लोग न्याय करने के समय है, वो देश में क्या देगा, अकाल पड़ा। देखो हम कौन सा देश में रहते वो मैटर नहीं है, हमारा परमेश्वर हमारे साथ रहते क्या, वो मैटर है, वो मैटर है। ये विल्डरनेस है, कोई न्याय करने के लिए उधर न्यायाधिपति नहीं है, लेकिन एक दिन भी इसराइलियों को खाना नहीं, ऐसा है ही नहीं। 40 साल परमेश्वर विल्डरनेस में इसराइलियों को खाना खिलाया। इधर न्यायाधिपति लोग है, फिर भी वो देश में क्या गया, अकाल पड़ा। तो क्या मैटर है हमारे जीवन में, देश, जगह, सीजन मैटर नहीं है, हमारा जीवन में मैटर परमेश्वर ने हालेलुया, वही मैटर है, याद रखना। 40 साल का उधर न्यायाधिपति नहीं था, उधर इलेक्शन नहीं, उधर लीडर नहीं, कोई नहीं, लेकिन सबको एवरीडे परमेश्वर ने अन्ना खिलाया। इधर न्यायाधिपति के समय ये अकाल होने लगा, खाना नहीं मिला, इसका कारण ये देश को छोड़कर वो दूसरा देश जाना पड़ा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो ऐसा हमारे ऊपर कभी भी इंसान को रूल करने के लिए मत दो, हमारे ऊपर हमारा परमेश्वर रूल करने दे। इधर इंसान रूल कर रहे वो देश के ऊपर, फिर भी क्या नहीं, उधर खाना नहीं, अकाल आने लगा। तो हमारे जीवन में इंसान रूल नहीं करने क्या, हम रूल नहीं करने क्या, हमारा परमेश्वर हमारे जीवन को, हमारा परिवार को, हमारे देश को, हमारा सभा को, हमारा परमेश्वर लीड करने दे। तो हमारे जीवन में कभी कम नहीं होएगा, कभी कम नहीं होएगा। इंसान रूल करने लगेंगे,
कमी हो सकता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर तो रूल करने के देगा तो कभी वो देव तुम्हारे घर में क्या नहीं होएगा, कुछ भी कम नहीं होएगा। ये अपना रूल करने के कारण, अपने डिसीजन लेने के कारण खाली उसको तकलीफ नहीं है, उसका पूरा परिवार को तकलीफ है। पहला कौन मर गया, डिसीजन लिया आदमी ने मर गया। फिर कौन मरा, अभी ना होगी खान में आ रहा है, बेतलेहम में परमेश्वर खाना खिलाता है। हालेलुया। नाहोमी वो समय भी क्या कर सकता था, कुछ भी नहीं करता होगा। पति क्या बोलता है, भूल कैसा, इसके लिए वो पति का पीछे हो गया। अभी सब गया, लौट कर आया, क्या सुना खान ने बेतलेहम से परमेश्वर खाना वो मोआब देश में रहने के समय भी वो परमेश्वर को डरता होगा, परमेश्वर का बात मानता होगा, परमेश्वर को पुकारते रहता होगा। इसके लिए वो उसका बहू कहता है, आपका परमेश्वर मेरा परमेश्वर, तेरा लोग मेरा लोग, क्योंकि इसका विश्वास को, इसका मुंह से हमेशा परमेश्वर का नाम, परमेश्वर का विश्वास को वो सुना प्रजादी। इसके वो कहता है, आपका परमेश्वर मेरा परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। क्या कहते हैं रूत 1:15-18? तब उसने कहा, हाँ, देख तेरी जेठानी तो अपने लोगों और अपने देवता के पास लौट गई है, हाँ, इसीलिए तू अपनी जेठानी के पीछे लौट जा। हाँ। रूत बोली, तू मुझसे यह विनती न कर हाँ, कि मुझे त्याग या छोड़कर लौट जा, हाँ, क्योंकि जिधर तू जाए हाँ, उधर मैं भी जाऊंगी, हाँ, जहाँ तू टिके हाँ, वहाँ मैं भी टिकूंगी। हाँ, तेरे लोग मेरे लोग होंगे हाँ, और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। हाँ, जहाँ तू मरेगी हाँ, वहाँ मैं भी मरूंगी, हाँ, और वही मुझे मिट्टी दी जाएगी। हाँ, यदि मृत्यु छोड़ हाँ, और किसी कारण मैं तुझसे अलग हो हाँ, तो यहोवा मुझसे वैसा ही वरना उससे भी अधिक करे। हाँ, जब उसने यह देखा हाँ, कि वह मेरे संग चलने को स्थिर है, हाँ, तब उसने उससे और कुछ न कहा। वो तो प्रचारी है, वो तो मोबाइल इसका है ये। वो उसको ये परमेश्वर का पर इतना भरोसा किसको हो आया, नाहोमी के ऊपर, नाहोमी के ऊपर। नाहोमी मुंह में सुनकर, नाहोमी का प्रार्थना सुनकर, नाहोमी का विश्वास को देखकर रूत कहता है, तेरा परमेश्वर है मेरा परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। तू किधर जाते, तेरे लोग है मेरे लोग है, तू किधर मरेगा उधर ही मैं मरेगा, तेरा परमेश्वर है मेरा परमेश्वर। एक आदमी के डिसीजन का वजह से, रॉन्ग डिसीजन का वजह से सब कुछ नष्ट हो गया, सब कुछ नष्ट। अभी लोग इधर लौट आया है आया तो हमारे जीवन में हमेशा वचन के अनुसार हमारा जिंदगी मैच करने क्या है। ऑलवेज मेरे लिए मेरे परमेश्वर बोला, मेरी प्रॉफिट भी बोला, कोई तेरा चर्च में प्रोफेसी करता है, पहला यू मैच द वर्ड एंड सी। वो प्रोफेसी नॉट मैचिंग द वर्ड, डोंट एक्सेप्ट दैट इज द राइट प्रॉफिट। परमेश्वर हमारे साथ बात करेगा, वो वचन के अनुसार रहना चाहिए, वो हमारे लिए प्रोजेक्ट होना चाहिए, हमारे लिए फ्यूचर होना चाहिए।
क्योंकि होली स्पिरिट दिया उसके लिए। यीशु कहता है और एक आत्मा आएगा, वो तेरे को क्या करेगा? सच्चाई से, सत्य से मार्ग में तेरे को चलाएगा। तो वो मैच में बच्चे में नहीं होता है। मेरा खुद का सोच आएगा तो फिर मैं आई वोट बिलीव। विश्वास करो ना करो, मेरे मन में, मेरे माइंड में अनेक टाइम लॉर्ड बात करता है, लेकिन वो मैं बच्चे का साथ नहीं देखते, मैच नहीं होता है। आई वोंट बिलीव दैट आल्सो। नहीं, दैट मे बी माय थॉट, नो। मैं उसके बारे में बातें नहीं करूंगा, क्योंकि आई डोंट वांट माय ओन डिसीजन, आई डोंट वांट माय ओन एडवाइस। तो लॉर्ड वर्ड कहता है वी हैव टू ट्रस्ट दैट वर्ड। एलिया को कहता है 1 राजा 17:3। एलिया कैसा विश्वास करता है वो परमेश्वर का वचन को देखो। यहाँ से चलकर पूर्व की ओर जा और करीत नामक नाले में जो यरदोन के पूर्व में है छिप जा। अभी एलिया पूछता है उधर में चाय, मॉर्निंग चाय कैसा पिएगा? उधर मॉर्निंग न्यूज़पेपर कैसा आएगा? उधर टॉयलेट आएगी क्या? उधर पेस्ट मिलेगा क्या? एलिया कुछ भी पूछा नहीं पूछा। वर्ड आया वचन में, वो वर्ड के ऊपर वो विश्वास करता है। 4 और 5 उसी नाले का पानी तू पिया कर और मैंने कौओं को आज्ञा दी है कि वे तुझे वहाँ खिलाए। यहोवा का यह वचन मान कर वह यरदोन के पूर्व में करीत नामक नाले में जाकर छिपा रहा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन आ रहा है, तेरे को मैंने एक कौवा का आज्ञा दिया है, वो तेरे को देखभाल करेगा। नो दूसरा क्वेश्चन, नो कुछ दूसरा प्लान। वचन क्या कहता है? हमारा परमेश्वर हमको जानता है बेस्ट देने के लिए। थैंक यू लॉर्ड। That's why Jesus really, दुनिया का लोग भी अनेक कार्य के बारे में चिंता करता है, लेकिन तेरे लिए क्या चाहिए तेरा पिता जानता है। थैंक यू लॉर्ड। हमारे से वो बेस्ट ही जानता है। यस लॉर्ड। हम गलती कर सकते हैं, सीजन में क्या नहीं करेंगे, ताकि लूज पोर्शन हो सकता है, सर भी पकड़ सकता है, लेकिन हमारा परमेश्वर देखो, ये यार झाड़ भी देखो, सीजन फ्रूट देता है। थैंक यू लॉर्ड। कितना अच्छा परमेश्वर है। वो सीजन को वो फ्रूट आना लगता है, लेकिन अभी साइंस हर सीजन में हर फ्रूट मिलता है, ताकि लोग क्या होता है, बीमारी होता है। ये अच्छा परमेश्वर एलिया को वचन आता है, तुम जाके यरदन का वो चुप कर गए, उधर में कालो का ऑलरेडी आ गया दे दिया है। अभी एलिया क्वेश्चन नहीं करता है, उधर न्यूज़पेपर मिलेंगे क्या, चाय मिलेंगे क्या, उधर पेस्ट मिलेगा क्या, टॉयलेट है क्या, हम ये सब क्वेश्चन करता है। तो एलिया परमेश्वर का वचन कैसा आया, ऐसा ही उठकर क्या किया है, चला गया। तो हमारे जीवन में हमारे परमेश्वर ऐसा काउंसलिंग करता है, आग बंद करके उसके ऊपर विश्वास कर सकता है। वो हमको धोखा नहीं देगा, कभी नहीं देगा। हालेलुया। तो 1:6 बढ़ो, ये देखो बोअज भी वही देश में था। ये आदमी क्या कुड़िमी के आदमी है, अकाल आया करके वो आदमी डिसीजन नहीं लिया, देखो रॉन्ग डिसीजन, ये आदमी ले लिया रॉन्ग डिसीजन मोवाब देश को जाने के लिए। लेकिन बोअज भी वो कुड़िमी के आदमी, वो देश में रहता है, वो इसका साथ गया नहीं। देखो रूत 1:6। तब वह मोआब के देश में यह सुनकर कि यहोवा ने अपनी प्रजा के लोगों की सुधि ले कि उन्हें भोजन वस्तु दी है, उस देश से अपनी दोनों बहुओं
जाने को चली। तो उधर का लोगों को लोग याद किया। अभी वो देश में रहते लोग, उसमें एक मेल बोआज, वो क्या है, बड़ा रिच आदमी है। तो वो देश में अकाल था, वो देश का लोग सबको परमेश्वर नाश कर दिया क्या? नहीं ना। तो अकाल आए तो क्या हो गया? परमेश्वर क्या बोलता है, दुनिया में आगे भी अंधकार आएगा और घोर अंधकार भी आएगा। लेकिन आज तुम क्या देख रहे हैं? तब तक बिगिनिंग है, ये तो आरंभ है। हम इसके हम डरेंगे तो हमारे परम पिता फिर किधर है? इतना अच्छा सुंदर पृथ्वी बना के आपको बिठाया, परमेश्वर किधर है? हमारे लिए स्वर्ग के राज्य को छोड़कर पृथ्वी पर उतर गए, यीशु किधर है? तेरे लिए मेरे लिए माना यीशु किधर है? वो हमारे लिए दिया आत्मा किधर है? We are the foolish people forgetting all these things. ये सब प्लान वर्त में वो किया नहीं है, तेरे लिए मेरे लिए किया है, हमारे ऊपर प्रेम करके किया है, हमारा और उसका विटनेस बनाने के लिए किया है। यूबर 11 चैप्टर घर में जाके पढ़कर देखो, कैसा कैसा लोग जीत गए, उनका नाम उधर डायरी में आ गया है। हम जीतने क्या है? उधर लोग आग इंसान का नष्ट कर सकते हैं, ये लोग आग का नष्ट क्या बोलते हैं? कैसा विश्वास, मूर्ति के ऊपर जीता बोलते हैं, वो सब ओल्ड इंजन है। यू एंड मी हैविंग टुडे न्यू इंजन, जीसस का थ्रू। वो टाइम यीशु आया नहीं है, फिर भी उनके अंदर इतना विश्वास, इतना जीता है। वो ओल्ड गाड़ी, ओल्ड इंजन, यू एंड मी टुडे न्यू। हालेलुया हालेलुया, यीशु का और कल होते हम, और आज अकेला भी नहीं है। हाँ, फिर भी हम ये सब के कबूल कर, हमारे अंदर डर, हमारा भरोसा परमेश्वर के ऊपर नहीं। याद रखना, आगे भी मैं बार बार कहता हूँ, परमेश्वर का भरोसा नहीं, हमारा घर तूफान आएगा, गिर जाएगी। हमारा घर वो भरोसा यीशु के ऊपर रहेगा तो वो रहेगा। इसके लिए आज खोद कर देखो, हमारा घर किसके ऊपर बनाया है? हमारे घर का फाउंडेशन कौन है? हमारा घर किसका मेहनत में खड़ा रहता है? Not by might, not by strength, by might, Spirit says the Lord. Remember that. Jesus. उसका और है, ये दुनिया के ऊपर हमारे कार्य में हर दिन जीत सकता है। उसको हमारे लिए मैन बना के रखो। हमारा घर का कॉर्नरस्टोन वही है। मेरा घर में उसका रूल चलेगा, मेरा डिसीजन वो लेगा। कभी आप में लक्षित नहीं होंगे। Praise the Lord. Hallelujah. God is good. All the time. हम अर्जेंट में, हम अवसर में, हम डिसीजन ले देता है। जो हम डिसीजन लिया नहीं लिया, परमेश्वर डबल गुना आशीष देने के बाद लोग तो रोज तोड़ कर आता है। स्टिल देन थोड़ा दिन तकलीफ था तो क्या हो गया, खत्म कर दिया परमेश्वर ने। रास्ता में बैठने लगा, उधर में बैठकर क्या हो गया, एक दिन मैं लौट को देखूंगा, दूसरा का असर तो और नहीं, मेरा ओरिजिनल आदमी मैं देखूंगा, उसको देखने के बिना मैं मरेगा नहीं। परमेश्वर अंत में जोब को फिर सब लोग आ रहा है जोब का, बस हमारे परमेश्वर अपने सिर उठाकर जीने के लिए दो। वो आज भी हमारे बीच में है। वो परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखो, वो हमारे जीवन में सॉस है, वो हमारा रूल मेकर है, वो हमारे डिसीजन मेकर है, वो हमारा पिता है। कहते तेरा पिछा, तेरा इच्छा ये पृथ्वी के ऊपर पूरा होने दो करके प्रेम करो, हमारा इच्छा नहीं। क्या बोल परमेश्वर ने इसमें प्रार्थना करने की सुना सिखाया, आपकी इच्छा बोलते हैं हम,
लेकिन आपका इच्छा से किधर किधर हम चलते हैं, उसका इच्छा से। प्रार्थना ऐसा में बोलता है तेरा इच्छा होने दे, लेकिन देते उसका इच्छा होने के लिए। उसका इच्छा एलिया को देता है जाओ उधर जाके चुप कर बैठो, तेरे के कौवा को मैंने आज्ञा किया है। हम आसार क्वेश्चन करेगा, कौवा कैसा खाना खिलाएगा, कौवा कैसा सांभर उठा कराएगा, कौवा कैसा तंदूरी लगे देगा, वो तो खा लेगा रास्ता में। हम ऐसा क्वेश्चन वही। मैं परसों का दिन में मीटिंग जाके आया तो 5 साल हो गया शादी होके, बच्चा नहीं है उसको। 5 साल हर 3 महीना में उसको कभी मंथली होते हैं, कभी नहीं होते हैं, नहीं होते हैं, जाके टेस्ट करते हैं, गर्भवती नहीं है वो। अभी वो बोलता है मेरे को डर ही लगता है अभी जाके टेस्ट करने के लिए। अभी 6 महीना से आया नहीं है, इसके लिए मैं जाता नहीं, अभी मैं टेस्ट नहीं करता हूँ। लेकिन आप मेरे को प्रार्थना करके जाओ। यू वॉन्ट बिलीव, प्रार्थना करके आया, कल टेस्ट, सैटरडे टेस्ट तो गया, बोलता है फर्स्ट टाइम रिपोर्ट आया 2 महीना प्रेग्नेंट है। हालेलुया हालेलुया, ये हमारे परमेश्वर है। वो बोलता है 3 साल में मैं टेस्ट करके मैं फेड अप हो गया। अभी 6 महीना हो गया, मेरे को मंथली आया नहीं है, लेकिन मैं टेस्ट को जाता नहीं है। लेकिन आप प्रार्थना करके जाओ, कुछ भी होने दो। अभी बोला ऐसा नहीं, ये भी टेस्ट करो। अभी परमेश्वर को पर विश्वास करेंगे तो टेस्ट कर, परमेश्वर को टेस्ट कर। वो कहते हैं टेस्ट एंड सी हाउ स्वीट आई एम। हालेलुया हालेलुया, जाओ टेस्ट करो। शनिवार को जाके किया तो रात को फोन करे, अम्मा वाह, उसका भी आवाज नहीं, अम्मा। मैं बोले क्या हो गया बोलो। फिर उसका माँ पीछे खड़ा रह के फोन लेके बोलता है वो खुशी से रो रहे, अम्मा क्या हो गया। वो रिपोर्ट में लिख रहा है मम्मा 2 महीना वो गर्भवती है। हालेलुया हालेलुया, हमारा परमेश्वर देखो कितना अच्छा परमेश्वर है, वो कितना अच्छा है। ये सब सुनने के, ऐसा साथ सुनने के टाइम ना मेरा वीकनेस भाग जाता है। बार उनके साथ जाके वचन देने को मन आना लगता है। कभी वचन दे के आपके टायर्ड होके बैठा है, लेकिन परमेश्वर देखो ऐसे गुडनेस देके एक चार्ज करता है मेरे को। वो सुनने में हमारे टायर्डनेस किधर भाग गया। कितना बड़ा अच्छा परमेश्वर है, कितना बड़ा ब्लेसिंग हो फैमिली, कितना परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे। ऐसा लोग कुछ मालूम पड़ता है कितना बड़ा गिफ्ट है ये, कितना बड़ा गिफ्ट है। 12 साल वो औरत देखो, 12 साल तकलीफ में, 12 साल डॉक्टर को पूरा खर्चा करके वो औरत पानी सुना है। यीशु अच्छा है, यीशु पापी लोगों को प्रेम करता है। यीशु को बस खाए तो कौन सा भी बड़ा बीमारी है तो चंगा हो जाएगा, सुना है। फिर भी वो जानता है मेरा बीमारी ऐसा है, ये अशुद्ध है, यीशु को छू नहीं सकता मैं। लेकिन आज ये मौका तो छोड़ेगा तो मेरे को मौका भी नहीं है। वो सिस्टर बोला आज यीशु ये एरिया में आ रहा है, ये मौका मैं छोड़ना नहीं चाहता हूँ। कैसा भी पीछे से जाके उसका वस्त्र पैकेज में छू लेंगे। कितना बड़ा विश्वास है देखो, कितना पैसा खर्चा किया, कितना साल खर्चा किया। बाइबल कहता है और बढ़ने लगा बीमारी। ये टप करके रुके कहता है उस टच में और मेरे को चुना है। साथ रहने लोग होते हैं क्या पूछता है ये भीड़ में कौन आपको चुना। नहीं, कोई मेरे ऊपर विश्वास करके कोई छुआ है। हमारा हर सोच के, हमारा हर आलोचना के चाहने वाले मेरा यीशु याद रखना। थैंक यू लॉर्ड। लोग सोचता है ये पापी इंसान का साथ बैठकर खाना खा रहे, ये परमेश्वर तो, ये मनुष्य पुत्र है, ये यीशु तो, ये प्रॉफिट तो, इसको कैसा मालूम नहीं सोचता है। यीशु कहता है तुम लोग क्यों ऐसा सोच रहे हो। हमारा सोच भी जानने वाला परमेश्वर है। इसके लिए सोच को क्लियर रखने की सीखो। पहला
यीशु कहता है नहीं, कोई तो मेरे को जान कर छुआ है, मेरे से सामर्थ निकल कर गया है। वो औरत जान गया, अभी मैं यीशु का नस्ल में छुपे नहीं सकता है, आपके पैर में गिर गया, प्रभु मैं हूँ। यीशु कहता है बेटी तेरा विश्वास बड़ा है, जाओ आज से तेरे को दुख नहीं, दर्द नहीं। हमारा परमेश्वर को बड़ा बड़ा ये नहीं दिख रहा है, अच्छा सोच के भी वो ध्यान रखता है। तो हमारा परमेश्वर को बस आता है सरेंडर होने के नाम, प्रभु आपसे छुप कर, आपसे गाइड करके, आपसे दूर रख के मेरे लिए क्या जीत सकता हूँ। आप तो मेरे लिए सब कुछ है, सब कुछ है। हमारा परमेश्वर अच्छा है। आज भी मैं कहता हूँ वो हमको दुख देने वाला है ही नहीं, उसका आशा है इसलिए को क्या करने क्या है, आशीष देने। इसके लिए वो परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखो, वो अच्छा है, वो दयालु है, वो हमारा हर कार्य को जाने वाला है, हमारे फ्यूचर को जाने वाला है। हमारा जीवन में हमारा डिसीजन वो लेने दो, उसका डिसीजन हमारे लिए, हमारे जनरेशन के लिए, हमारा परिवार के लिए बेस्ट है, बेस्ट है, बेस्ट, सबसे बेस्ट है। उसमें कभी लचक नहीं है, उसमें कभी दुख नहीं है, उसमें कभी दर्द है ही नहीं।